Hello students, good morning to all. Today I am going to teach you the third tense, that is future tense. आज हम आपको फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस जो हमने पहले पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। आज फ्यूचर टेंस में हम देखते हैं किस प्रकार से सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम को देखते हुए उनके जो कीवर्ड्स हैं उनके आधार पर एग्जाम्पल्स बनाएंगे। आई एम डॉक्टर एस.आर. भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। फ्यूचर टेंस में बताएगा कि फ्यूचर टेंस इज ए वर्ब टेंस यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी और फॉर द स्टेट ऑफ बीइंग। जैसा कि नाम से लगता है, फ्यूचर टेंस एक ऐसा क्रिया वाला टेंस है जो भविष्य की गतिविधि या होने की स्थिति को दर्शाता है। In grammar, a future tense is a verb form that generally marks the event described by the verb as not having happened yet. उस घटना को बताता है जैसे कि वह घटना जो अभी तक तो हुई नहीं, बट एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर, लेकिन उम्मीद है भविष्य में होगी। English doesn't have a future tense formed by verb inflection in this way, although it has a number of ways to express the future, particularly through a construction using the auxiliary verbs will, shall और is, am, are, going to। इंग्लिश में कहा जाता है केवल टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस तो एक वर्ब है, मॉडल वर्ब है, जिसको सेल या विल की सहायता से या इज, एम, आर, गोइंग टू की सहायता से हम भविष्य के लिए बनाते हैं। ग्रामेरियंस डिसएग्री ऑन वेदर टू डिस्क्राइब सच कंस्ट्रक्शंस एज रिप्रेजेंटिंग ए फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। व्याकरण बनाने वाले इस बात पे असहमत हैं कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस के लिए किस प्रकार से बनाए जाएं। जैसे एग्जाम्पल है, आई विल जंप इन द लेक, दिस इज ए फ्यूचर एक्टिविटी। आई विल बी हैप्पी, दिस इज फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। विल और शैल के साथ जो यूज़ किया गया है वो सब्जेक्ट को, फ्यूचर टेंस को बताता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है कि द सिंपल फ्यूचर टेंस रेफर्स टू ए टाइम लेटर देन नाउ। अब से जो बाद में समय आने वाला है उसके लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। एंड एक्सप्रेसेस फैक्ट्स ऑफ सर्टेनिटी, जो तथ्य या निश्चितता को बताता है। इन दिस केस देयर इज नो एटीट्यूड, इसमें कोई प्रकार का किसी एटीट्यूड नहीं होता है। द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट ए फ्यूचर इवेंट, भविष्य घटना को बताने के लिए। इट विल रेन टुमारो, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, सहमति बताने के लिए। आई विल डू द वॉशिंग अप। नोट, इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज प्रीफर्ड टू सेल। आज हम देखते हैं सेल की जगह विल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सेल इज मेनली यूज्ड विद आई एंड वी टू मेक एन ऑफर ऑन सजेशन। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ किसी प्रस्ताव या सुझाव के लिए किया जाता है। और टू आस्क फॉर एडवाइस, एग्जाम्पल्स अबव, विद द अदर पर्सन्स यू, ही, सी, दे। सेल इज ओनली यूज्ड इन लिटरेरी और पोएटिक सिचुएशंस। सेल का प्रयोग आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि विल का है। With the rings on her fingers and bells on her toes, she shall have music wherever she goes। कविता में या किसी साहित्यिक वर्क में सेल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है विल की बजाय। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अफर्मेटिव है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोनेगेटिव है। आई विल सी, आई शैल सी। यू विल सी, ही विल सी, वी विल सी, we shall see, they will see। Negative, I won't see, you won't see, he won't see, we won't see, they won't see। Interrogative में वर्ब पहले लग जाएगी, will I see, shall I see, will you see, will he see, will we see, shall we see, will they see। Interrogative negative, won't I see, won't you see, won't he see, won't we see, won't they see। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि नाम से लगता है आने वाले समय में कोई कार्य जारी रहेगा। वी विल बी सिंगिंग। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश एज वे टू टॉक अबाउट समथिंग हैपनिंग एट ए गिवन पॉइंट इन द फ्यूचर। अंग्रेजी में कोई कार्य करने की बात करने का तरीका जो कि भविष्य में होने जा रहा है समय की देखते हुए। हाउ डू वी मेक द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम सेल और विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल बी वर्किंग एट 10 AM,
You will be lying on a beach tomorrow. She will not be using the car. We will not be having dinner at home. Will you be playing football? Will they be watching TV? तो इसमें सेल और विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ओनली यूज्ड इन ए फ्यू सिचुएशन। बहुत ही रेयर परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है, बट इट इज़ स्टिल गुड टू नो इट हियर हाउ टू मेक इट। लेकिन जानना अच्छी बात है, इसको बनाए कैसे। द फ्यूचर परफेक्ट इज मेड विद द फ्यूचर सिंपल ऑफ हैव, विल हैव एंड द पास्ट पार्टिसिपल। इसमें सेल और विल के साथ हैव का प्रयोग कर दिया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। फॉर रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स एड ईडी टू द वर्ब प्ले बिकम्स प्लेड। किसी वर्ब के साथ में ईडी, ईएन आदि शब्द लग के सफिक्स लगकर उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। जैसे यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बुक, यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेज, शी विल हैव कुक्ड डिनर, he will have arrived, we will have met Julie, it will have stopped raining, they will have left Japan। तो एस सेंटेंस जिसमें सेल और विल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको हम बताते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि नाम से लगता है फ्यूचर टेंस में परफेक्ट टेंस आता है, कंटिन्यूस टेंस आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसको कभी कभी हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते थे। इज ए वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल ए पॉइंट इन द फ्यूचर। ये उन कार्यों को बताता है जो कि जारी रहना है जब तक कि भविष्य में कोई काम बात न हो जाए। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कंसिस्ट ऑफ विल हैव बीन द वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कुछ वर्ब्स जैसे विल हैव बीन शामिल होती हैं, वर्ब्स की प्रेजेंट पार्टिसिपल शामिल होता है। जैसे रूट प्लस आईएनजी, वर्ब रूट जैसे मौलिक शब्द है उसके साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ए कंटिन्यूस एक्शन विच विल बी डन एट ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। जो उस जारी रहने वाले कार्य को प्रतिनिधित्व करता है जो कि निश्चित समय में भविष्य में होगा। If two actions take place in the future, the first one will which be continued is future perfect continuous tense and the second one is simple present tense। इसमें दो काम एक साथ होते हैं, पहला कार्य जो जारी रहेगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं और सेकंड सिंपल फ्यूचर में। कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए हैं जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रिप्रेजेंट्स ए कंटिन्यूस एक्शंस व्हिच विल बी डन एट ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। जैसे कि हमने बता दिया कि एग्जांपल किस प्रकार से, आई विल हैव बीन रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स बिफोर यू कम। जब तक तुम आते मैं अलग अलग टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहा होऊंगा। रॉबर्ट विल हैव बीन रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स ऑन दिस टॉपिक। रॉबर्ट इस विषय पर विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ रहा होगा। They will have been playing football in that field before you reach। जब तक तुम पहुंचते हो वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। April will have been gossiping in the coffee shop before she comes here। जब तक वो आती है अप्रैल कॉफी शॉप में गपशप कर रही होंगी। Bob will have been studying in the library before she comes to the class। जब तक वो क्लास आती है तब तक बॉब
अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगी। वी विल हैव बीन शॉपिंग इन दैट मार्केट बिफोर यू कम हेयर। जब तक तुम आते हो हम इस मार्केट में खरीदारी कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन वॉचिंग ए मूवी इन द सिनेप्लेक्स बिफोर यू कम। जब तक तुम आते हो हम इस सिनेप्लेक्स में मूवी देख रहे होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। दे विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच। जब तक तुम पहुंचते हो वे इस खेल के मैदान में हॉकी खेल रहे होंगे। द पोइट विल हैव बीन राइटिंग ए रोमांटिक पोएम बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। जब तक प्रोग्राम शुरू होता है कवि एक अच्छी रोमांटिक कविता लिख रहा होगा। द लिरिसिस्ट विल हैव बीन राइटिंग ए रियलिस्टिक सॉन्ग फॉर द फिल्म। लिरिक लिखने वाला, गीत लिखने वाला इस फिल्म के लिए एक यथार्थवादी संगीत या गीत लिख रहा होगा। विल यू हैव बीन गोइंग टू द कंसर्ट ऑफ द रियलिस्टिक सॉन्ग्स बिफोर आई कम। जब तक वह आता है तब तक क्या तुम इस महफिल में यथार्थवादी सॉन्ग गा रहे होंगे। आई विल नॉट हैव बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम बिफोर आई फिनिश द जॉब। जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा हूँगा। रॉबिन विल हैव बीन जॉइनिंग अस एट द मीटिंग बिफोर यू रीच। जब तक तुम आते हो रॉबिन हमारे साथ इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहा होगा। आई विल हैव बीन हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। जब तक क्लास शुरू होती है तब तक मैं इस काम में उसकी मदद कर रहा हूँगा। वी विल हैव बीन इंजॉइंग द म्यूजिकल ड्रामा बिफोर द गेम शो स्टार्ट्स। जब तक गेम शुरू होता है हम इस म्यूजिकल ड्रामा में एंजॉय कर रहे होंगे। आई विल हैव बीन अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। जब तक कि कार्यक्रम शुरू होता है मैं इस सारी आवश्यक सामग्री को अरेंज कर रहा हूँगा। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सारे टेंस में देखे। हमें फ्यूचर टेंस में एक बात और देखनी है कि फ्यूचर टेंस में जो पार्ट्स हैं उसमें सिंपल जो फ्यूचर है उसमें केवल हमने शैल और विल का ही प्रयोग किया है, लेकिन इसमें सुझाव देने के अलावा इज, एम और गोइंग इन शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। वो किस प्रकार से, जैसे हम किसी इरादा, इंटेंशन की बात कर रहे होते हैं, वर्तमान में हम किसी चीज़ की प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें हम होते प्लान फ्यूचर के लिए है, लेकिन इन दैट सेंस वह सेंटेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि वो होता प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेकिन उसका इंडिकेशन फ्यूचर के लिए होता है। जैसे आई एम गोइंग टू विजिट ताजमहल, शी इज़ गोइंग टू अराइव टुडे, दे आर गोइंग टू प्ले द मैच। ये भी फ्यूचर टेंस को इंगित करते हैं, इसलिए ये सिंपल फ्यूचर में काउंट किए जाएंगे। फ्यूचर एक्टिविटी फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। एक बात और हमने देखी कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर हम ये कहें आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, दोनों ही सही है, शैल भी सही, विल भी सही है। फ़र्क क्या है कि आज की जो बदलती हुई फैशन की दुनिया में शैल का प्रयोग कम विश्वास वाली जगह पे किया जा सकता है, विल का प्रयोग कोई निश्चित विश्वास कन्विंस करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहें इसमें कोई प्रोमिज, थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन की बात आती है तो आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, ये मेरा प्रोमिज है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, आई विल हेल्प यू। अगर मैं कहूँ आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, तो इसमें न तो प्रोमिज है, न डिटर्मिनेशन है, न थ्रेट है, इसलिए विल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है।
हाँ, लेकिन जहाँ तक सेकंड और थर्ड पर्सन का सवाल है, हम सेल का प्रयोग करते हैं, जो कि सही है। तो स्टूडेंट्स, हमने फ्यूचर टेंस को देखा वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ में। आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।